Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear viewers, welcome to Shaheen Leaders Academy. है केमिस्ट्री टेस्ट नंबर 8। ये टेस्ट उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया है जो पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस, नर्सिंग स्टाफ, पाकिस्तान एयर फोर्स, एयर वुमेन, फीमेल मेडिकल टेक्नीशियन, पाकिस्तान नेवी, कमीशन्ड ऑफिसर्स ऑफ आर्मी मेडिकल कोर, आर्मी मेडिकल कॉलेज टेस्ट और मैट्रिक एनुअल एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो व्यूवर्स चलते हैं अपने वन की तरफ। वन ऑफ द हैलोजेंस हैज लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसमें हमसे पूछा गया है कि कौन सा ऐसा हैलोजन है जिसकी जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सबसे ज़्यादा कम होती है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है कि कोई भी एटम जो है वो कितनी स्ट्रांगली जो दूसरे इलेक्ट्रॉन को जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। तो जितना स्ट्रांगली कोई एटम दूसरे एटम को या इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा उतनी ही स्ट्रॉन्ग जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होगी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ करती है डाउन द ग्रुप, यानी कि जो एटम सबसे पहले होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी, देन जो उसके बाद होगा उसकी उससे कम, देन उसके कम। तो ये है हमारे पास 4 हैलोजेंस। अब हैलोजेंस क्या होते हैं? हैलोजेंस वो एटम्स हैं जिनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 7 जो है आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे पास फ्लोरीन पीरियोडिक टेबल में। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, देन क्लोरीन की, देन आयोडीन, देन ब्रोमीन की एंड देन आयोडीन की। तो लास्ट में हमारे पास आयोडीन आता है। इसलिए जो लीस्ट हमारे पास या लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला हैलोजन है वो है आयोडीन। पीरियड विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीजेस। तो पीरियड के दौरान जो है कौन सा ऐसा टर्म है जो डिक्रीज होती है? तो उसका आंसर हमारे पास है एटॉमिक रेडियस। अब एटॉमिक रेडियस मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि एटॉमिक रेडियस जो है वो पीरियड में डिक्रीज होता है। किस वजह से? कि एटॉमिक रेडियस तब इंक्रीज होता है जब आपके नंबर ऑफ ऑर्बिट्स जो है वो इंक्रीज हो जाएं। लेकिन पीरियड जो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स हैं वो ग्रुप्स में इंक्रीज होते हैं, जबकि पीरियड्स में नंबर ऑफ ऑर्बिट्स तो सेम ही रहते हैं लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन जो है वो मजबूत हो जाती है और इसकी वजह से जो हमारा एटॉमिक साइज़ होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है। बाकी जो आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये पीरियड में इंक्रीज़ करते हैं जबकि ग्रुप में डिक्रीज़ करते हैं, जबकि एटॉमिक रेडियस जो है ये ग्रुप में इंक्रीज़ करता है और पीरियड में डिक्रीज़ करता है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर। तो हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है वो तमाम के तमाम जो है वो क्या होते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स और ऑल मेटल्स होते हैं। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द आयनाइजेशन एनर्जी। तो हमें आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में वो टर्म बतानी है जो कि दुरुस्त ना हो। इट इज़ मेजर्ड इन किलो जॉल पर मोल। तो बिल्कुल आयनाइजेशन एनर्जी को जो है किलो जॉल पर मोल में ही मेजर किया जाता है। इट इज़ ऑब्जर्प्शन ऑफ एनर्जी। बिल्कुल ठीक है कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है ये एनर्जी ऑब्जर्प्शन ऑफ एनर्जी होता है। इट डिक्रीजेस इन अ पीरियड। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है हमारे पास, इट डिक्रीजेस इन अ पीरियड, ये गलत है। मैंने अभी आपको बताया था कि जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो पीरियड में इंक्रीज़ करती है और ग्रुप में डिक्रीज़ करती है। इट डिक्रीजेस इन अ पीरियड जो है इसके बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो यही हमारा आंसर है। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर, पॉइंट आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तब हमने इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के बारे में गलत स्टेटमेंट बतानी है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ये है कि जब हम किसी इलेक्ट्रॉन को किसी एटम के अंदर ऐड करते हैं, किसी एटम में ऐड करते हैं, तो जो एनर्जी रिलीज होती है वो होती है हमारे पास इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को जो है वो नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे इट इज़ मेजर्ड इन किलो जॉल पर मोल। तो आयनाइजेशन एनर्जी की तरह इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को भी किलो जॉल पर मोल में ही जो है वो मेजर किया जाता है। इट डिक्रीजेस इन अ पीरियड। तो यहाँ पे जो है इट डिक्रीजेस इन अ पीरियड, ये गलत स्टेटमेंट है। क्यों गलत स्टेटमेंट है? इस वजह से क्योंकि मैंने अभी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है या फिर आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये तीनों चीज़ें जो हैं ये पीरियड में इंक्रीज़ करती हैं और ग्रुप में डिक्रीज़ करती हैं। इस वजह से यहाँ इन्होंने लिखा है पीरियड में डिक्रीज़ करती हैं, तो ये जो है हमारे पास वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज। तो हमसे कार्बन की जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू पूछी गई है। तो कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होती है वो होती है 2.6। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। नेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन।
तो यहाँ पे हमसे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूछी गई है और ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो होती है 3.4। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इज, तो यहाँ पे हमसे नाइट्रोजन की जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूछी गई है। तो इलेक्ट्रॉन जो नाइट्रोजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होती है 3। नेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन है, तो मैं बता दूं कि जो फ्लोरीन है ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होती है वो होती है 4। बिटवीन द टू न्यूक्लियर ऑफ द टू कार्बन इज, तो यहाँ से हमसे पूछा गया है कि दो कार्बन एटम की न्यूक्लियर के दरमियान जो है वो कितना डिस्टेंस होता है। तो दो कार्बन एटम की न्यूक्लियर के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो होता है 110 पिकोमीटर। कार्बन हमसे यहाँ कार्बन का जो है वो रेडियस पूछा गया है। तो जो कार्बन का रेडियस है वो है 170 पिकोमीटर अकॉर्डिंग टू द वैन डर वाल्स फोर्सेस। ब्लॉक्स आर इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो हमसे पूछा गया है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने ब्लॉक्स हैं। तो मैंने पहले बताया था जो हमारे पास सब शेल हैं वही एक्चुअल में ब्लॉक्स हैं। तो सब शेल हमारे पास कितने हैं, 4, तो इसलिए हमारे पास ब्लॉक्स भी जो हैं वो 4 ही हैं, यानी कि S, P, D एंड F। तो यह जो है हमारे पास टोटल 4 ब्लॉक्स हैं। कॉलम इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड, तो पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उनको हम लोग कहते हैं ग्रुप्स। इसका मतलब ये है कि जो लाइन में सीधे जो एटम्स आ रहे होते हैं वो सारे जो है वो एक ही ग्रुप से जो है वो बिलोंग करते होते हैं और उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब कि वैलेंस जो उनका शेल होता है या वैलेंस ऑर्बिट होता है उनमें सेम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब कि अगर जो ग्रुप 1 के एलिमेंट हैं वो उन सब में, यानी कि जो ग्रुप 1 है, हाल ही में की रब से फरियाद, जिसको हम याद करते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम का वाला जो ग्रुप है, उन तमाम के जो वैलेंस ऑर्बिट है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है क्योंकि वो फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ग्रुप्स इन द पीरियोडिक टेबल इज, तो हमसे पूछा गया है कि टोटल पीरियोडिक टेबल में जो है वो कितने ग्रुप्स हैं। तो पीरियोडिक टेबल में जो है वो टोटल 18 ग्रुप्स हैं। 8 ग्रुप तो वो नॉर्मल ग्रुप है जो हम अक्सर जो है डिफरेंट टर्म से याद करते हैं, जबकि 10 जो है जो दरमियान में आते हैं ग्रुप्स, ट्रांजिशन मैटर के 10 वो ग्रुप्स हैं। तो टोटल मिला के जो है पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स हैं। ग्रुप्स आर इन देयर लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल का मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ही है जिसमें मैंने अभी आपको बताया है कि 18 ग्रुप्स होते हैं। हम जो है अपनी वीडियो के अख्ताम तक पहुंच चुके हैं। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप शाहीन लीडर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस पर कमेंट करें, नीचे बेल आइकॉन के बटन पर क्लिक करें। पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, फी अमान अल्लाह।